दीक्षा के बाद साधकों को साधना कैसे करनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो करने से गुरु की विशेष कृपा साधकों को प्राप्त होती है और दीक्षा में प्राप्त जो मंत्र है उसकी शक्ति भी है वो वृद्धिंगत होकर साधकों को जो मंत्र की देवता है उनका दर्शन होता है। तो ऐसी दो बातें, दो महत्वपूर्ण रहस्य हम आज आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए सभी साधकों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो बहुत सारे साधकों ने इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करना अर्थात शक्ति की जागृति, गुरु आपके विशेष संकल्प से साधकों के जो भी चक्र होते हैं या उनकी शक्ति होती है उसकी जागृति करते हैं और उसके माध्यम से उस मंत्र का चैतन्य जो है वो साधक के हृदय में आविर्भूत होता है। परंतु दीक्षा के दिन जो अनुभूति आती है, बहुत सारे साधक ये कहते हैं कि वो अनुभूति हमें दोबारा नहीं आती, या जो भी दीक्षा लेने के बाद 1 या 2 हफ्ते तक, 1 या 2 महीने तक जो भी अनुभूति आती है वो आगे धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। चाहे हमारे साथ में जो भी साधकों ने दीक्षा ली हो या फिर अन्य किसी संप्रदाय से दीक्षा ली हो, तो बहुत सारे साधकों का यही एक विशेष अनुभव रहता है कि जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें अनुभवों की कमी आती है। तो उसके लिए 2 कार्य करने हैं। एक तो आपको सबसे पहले किस तरीके से मंत्र को जागृत करना है ये समझना होगा, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मंत्र की शक्ति को बढ़ाना कैसे है ये भी समझना होगा। ये 2 कार्य अगर आप करते हैं तो आपको मंत्र की अनुभूति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और जो अनुभव है वो वापस से आना शुरू होगा। सबसे पहली बात, जो भी साधकों ने अभी साधना प्राप्त की है, मंत्र साधना प्राप्त की है, उन्होंने रोज 9 माला की साधना करनी है। ऐसा लगातार 3 महीने तक आपको एक भी दिन खराब किए बिना साधना 9 माला करनी है। और ये 9 माला अगर आप दीक्षा के तुरंत बाद ही साधना शुरू करेंगे तो आपको विशेष तरीके की ऐसी अनुभूति आएगी जिससे आपका मंत्र पूर्ण तरीके से सिद्ध होकर आपको विशेष तरीके की अनुभूति प्राप्त होगी। लेकिन ये जाप कैसे करना है वो भी थोड़ा सा समझना होगा। आपको तो आसन प्राप्त हुआ है, उस आसन के ऊपर आपको क्या करना है, सफ़ेद वस्त्र डालना है। सफ़ेद सूती वस्त्र डालकर अगर आप साधना करेंगे और आपके साधना की जो दिशा रहेगी वो उत्तर दिशा रहेगी तो आपका मंत्र जल्दी सिद्ध होकर कार्य करना शुरू करता है। ये सबसे पहली बात साधकों ने करनी है। इसके साथ में जो साधकों को अनुभूति आना बंद हो चुका है, अन्य किसी संप्रदाय से दीक्षा उन्होंने ली है, फिर भी आप एक काम करें, आपका जो भी मंत्र हो आपके गुरु का स्मरण करके उत्तर दिशा में मुख करके आप बैठ जाए। ऐसा लगातार 21 दिन तक अगर उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधना करेंगे तो आपको साधना का अद्भुत परिणाम दिखाई देना लगेगा और वापस से मंत्र की अनुभूति भी आना शुरू होगा। तो ये पहली बात करनी है साधकों को। अभी दूसरी बात हम बताना चाहेंगे जिसके माध्यम से आपको मंत्र की देवता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो जैसे ये 3 महीने की साधना आपकी पूरी होती है तो वो साधना पूरी होने के बाद 21 दिन में 51,000 जाप का आपको संकल्प करना है। ये जब आप संकल्प करेंगे तो सुबह एक काम करें, सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में ये संकल्प करें और हर रोज़ 21 दिन सुबह 5 से 6:30 के बीच में रोज़ जाप करें। और ये जाप करते हुए सामने आपको क्या करना है, पानी भर के एक छोटा सा एक पानी का पात्र रखना है और उस पानी के पात्र के ऊपर 2 तुलसी पत्र रखने हैं और आपको 21 दिन लगातार जाप करना है। और हर रोज़ जब आपका जाप पूरा हो जाए तो उसी पानी को ग्रहण करना है। ये पहले 3 महीने का प्रयोग और उसके बाद ये 21 दिन का प्रयोग। ये 21 दिन के प्रयोग में आपको जो भी आपके मंत्र की देवता होगी उसका विशेष दर्शन होता है। स्वप्न के माध्यम से होगा, ध्यान के माध्यम से होगा या फिर अन्य किसी माध्यम से होगा, परंतु ये आपको अवश्यंभावी होता है। परंतु उसके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में आने वाली अन्य वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।